अल्लाहु अकबर। वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जमीनी जंग से जुड़ी बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ लेकर के जुड़ा हूं, जहां आज क्या कुछ गाजा के अंदर हुआ है, किन किन जगहों पर किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया और कैसे इजरायली सैनिकों को, इजरायली टैंकों को, इजरायली हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने का काम किया गया है। अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों द्वारा उनकी तस्वीरों को, उनके वीडियो को आपके सामने रखूंगा, जहां 7:55 पर भारतीय समय अनुसार अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा कुछ वीडियो सर्कुलेट किए गए और दुनिया को बताया गया कि कैसे अमेरिकन मीडिया, इजरायली मीडिया डंके की चोट पर झूठ फैला रहा है कि नॉर्थन गाजा पर कब्जा कर लिया है। वहीं नॉर्थन गाजा के अंदर कई जगहों पर इजरायली टैंकों को उड़ाने का, इजरायली सैनिकों को उड़ाने की जानकारी जो है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा दी गई है। सबसे पहले खान यूनुस में किस तरीके से इजरायली टैंक को भारतीय समय अनुसार 7:55 पर उड़ाने का काम किया गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि खान यूनुस में किस तरीके से इजरायली टैंक को निशाना बनाया गया और हर जगह जो है इजरायली टैंकों के चिथड़े जो हैं आपको उड़ते हुए भी दिखाई दिए। और सिर्फ इजरायली टैंकों को ही नहीं, बल्कि D9 बुलडोजर को भी ताल अल जत्तार जो गाजा के अंदर जगह है, उस जगह भी मुजाहिदीनों ने उस टैंक को, D9 बुलडोजर को उड़ाने का काम किया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर को उड़ाने का भी काम किया गया है और सिर्फ टैंकों को, बुलडोजर को उड़ाने का ही सिलसिला मुजाहिदीनों द्वारा जारी नहीं है, बल्कि मुजाहिदीनों ने जमकर के जबलिया इलाके में इजराइल डिफेंस फोर्स के साथ जमीनी जंग पर शदीद झड़पों को अंजाम दिया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से अंजाम दिया गया है इन शदीद झड़पों को जबलिया इलाके के अंदर, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट आपको साफ तौर पर सुनाई दे रही है और मुजाहिदीन इन वीडियो को दुनिया के सामने रख करके ये बता रहे हैं कि हम हैं हमास के वो मुजाहिदीन जो अपने दम पर इस जंग को 77वें दिन भी अंजाम दे रहे हैं। और एक तरफ वो इजराइल है जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा जैसे देश खड़े हुए हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, सबसे बड़ी फौज होने के बावजूद भी ये जंग 78वें दिन पर पहुंच जाती है। यही सबसे बड़ी जलालत है इन देशों की, जो अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने इन वीडियो को दुनिया के सामने रख करके बता दिया। और सिर्फ आज इन्हीं टैंकों को, बुलडोजरों को या शदीद झड़पों को ही अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि पहली मर्तबा इजरायली हेलीकॉप्टर जो खान यूनुस के अंदर अपने मरे हुए सैनिकों को उठाने के लिए पहुंचा था, उसी हेलीकॉप्टर को उड़ाने का काम भी मुजाहिदीनों द्वारा किया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से रॉकेटों की बौछार जो है हेलीकॉप्टर के ऊपर कर दी गई, जहां गए तो थे अपने सैनिकों को उठाने के लिए, पर वही ढेर कर दिया मुजाहिदीनों ने, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है कि किस तरीके से इन जंग को अंजाम दे रहे हैं अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन। और सिर्फ यही सिलसिला जारी नहीं रहा,
बल्कि तेल अवीव के ऊपर ठीक वैसे ही रॉकेटों की बौछार की जैसे जंग के पहले दिन की शुरुआत में की थी। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से अंजाम दिया गया है, तमाम घटनाओं को उसके वीडियो दुनिया के सामने रखे गए। तो वहीं कुछ और जगहों की जानकारी जहां झड़पें हुई, कई बड़े घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसके बारे में भी अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा बताया गया। जहां यह बताया गया कि अल ज़ैतून में हमास फिलिस्तीन रेजिस्टेंस ने राइफलों, हथगोले और एंटी टैंक हथियारों का उपयोग करते हुए आईडीएफ बलों के खिलाफ भयंकर लड़ाई में भाग लिया, जिससे इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। उन्हें ढेर करने का काम किया गया है अल ज़ैतून इलाके के अंदर। तो वहीं दूसरी जानकारी सामने रखी गई कि अल सुजाइया की धुरी पर आईडीएफ से झड़पें 24 घंटे लगातार जारी हैं। एक रेजिस्टेंस योद्धा घायल हो गया है, उसके साथियों ने उसे सफलतापूर्वक मैदान से पीछे पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है और वे अच्छी स्थिति में हैं। जहां हमास का मुजाहिदीन भी जो है इसमें घायल हुआ, उसकी भी जानकारी उन्होंने बताई। तो वहीं मगाजी धुरी पर रेजिस्टेंस ने हथगोले से इजरायली सैनिकों को पीछे ढकेल दिया है। जहां चौथा खान यूनिस शहर में आरपीजी मोर्टार शेल्स ने आईडीएफ को पीछे हटने पर मजबूर किया है। तो वहीं पांचवी जानकारी साझा की गई है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा कि रेजिस्टेंस के रॉकेट तोपखानों ने जोहर अल दीक के उत्तर में आईडीएफ वाहनों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें मौजूद अधिकारी और सैनिक ढेर कर दिए गए हैं अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा। तो वहीं छठी जानकारी साझा की गई है कि माजद अल जलाल धुरी पर आईडीएफ की हार हुई है, जहां 10 से 15 सैनिक पहुंचे हुए थे। उन सभी को ढेर करने का काम अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा किया गया है माजद अल जलाल पर, जहां आईडीएफ पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया और एक भी इजरायली डिफेंस फोर्स का जो फौजी है वहां अब नहीं टिका है। पर यही जबलिया नॉर्थ में पश्चिम रेजिस्टेंस में मशीन गनों, एंटी टैंक हथियारों से आईडीएफ पर हमला बोला गया है, जहां आईडीएफ सैनिक घायल हुए हैं। उनमें से कुछ को मैदान से हटने के लिए मजबूर किया गया और मैदान छोड़ करके भागते हुए इजरायली सैनिक दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं आठवीं जानकारी जो दी गई बड़े हमलों की जो आज हुआ है, एक अल बुरेजी में रेजिस्टेंस और आईडीएफ में नजदीकी संघर्ष हुए हैं, जहां आईडीएफ वाहनों को गंभीर नुकसान जो है अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने पहुंचाया है, जो यह दर्शाता है कि वो इस जंग में पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हर एक अपडेट जमीनी जंग की आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।